Let's see this question. The combined equation of directrix of the ellipse whose eccentricity is 1 by 2, one of the focus is 1 1 and minor axis is x plus y equal to 4. माइनर एक्सिस का इक्वेशन दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है और इसेंट्रिसिटी यहाँ पर गिवन है ना। इसेंट्रिसिटी यहाँ पर गिवन है, इसेंट्रिसिटी गिवन है 1/2, इसेंट्रिसिटी गिवन है 1/2 और जो फोकस है वो दिया है यहाँ पर 1 1 ठीक है। और माइनर एक्सिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 4। कितना दिया हुआ है? x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये गिवन है। ठीक है, फोकस 1 1, इसेंट्रिसिटी 1/2। फोकस और माइनर एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है अपना ए ई, है ना। फोकस और माइनर एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ए ई, है ना। ये बन जाएगा मेरे यहाँ पर फोकस है 1,1 और माइनर एक्सिस दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 4, माइनर एक्सिस का इक्वेशन दिया हुआ है। और इसने यहाँ पे पूछा है, इसने यहाँ पे अपन से पूछा है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कितनी होती है? 2 होती है ना। तो उनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, तो दोनों इक्वेशन निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालेंगे, तो एक डायरेक्ट्रिक्स उधर होगी, एक इधर होगी। लेकिन ये जो भी डायरेक्ट्रिक्स होगी ये माइनर एक्सिस से क्या होगी? पैरेलल। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? माइनर एक्सिस से पैरेलल होती है। तो यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पे C1 टाइप का ऐसा कुछ होगा और इधर होगा x प्लस वाई इक्वल टू C2 टाइप, है ना। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे C1 और C2 का ये जो कांस्टेंट है ये निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। जैसे ही कांस्टेंट निकलेंगे C1 और C2, ये दोनों कांस्टेंट निकलेंगे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगी? कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है? C1 और C2 निकालना है। अब मुझे पता है ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होता है मेरा ए ई, ये डिस्टेंस होता है ए ई। और माइनर एक्सिस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस होता है ए बाई ई, है ना। ये दो चीजें पता होनी चाहिए। फोकस और माइनर एक्सिस के बीच होता है डिस्टेंस ए ई। तो अगर ए ई निकालना है तो इस पॉइंट से यहाँ पर मुझे को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो 1,1 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो 1 + 1 - 4 और नीचे आ जाएगा √2, है ना। तो 2 - 4 2/√2, तो ये बन जाएगा √2। तो यहाँ से ए ई का जो इक्वेशन निकला, ए ई का यहाँ पर वैल्यू आया है मेरे पास √2। ठीक है। अब ए बाई ई पे फोकस करते हैं। ए बाई ई, वैसे ई दिया हुआ है 1/2, ई 1/2 दिया हुआ है, तो ए मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल टू √2। तो ए का इक्वेशन, ए का वैल्यू निकलेगा 2√2। ए निकल गया है 2√2, ई पता है 1/2। ठीक है, मुझे निकालना है C1 C2 पे फोकस करना है मुझे। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ए बाई ई। दोनों लाइंस के बीच डिस्टेंस होना चाहिए ए बाई ई, तो ए बाई ई। और पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है C1 - C2 अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 4 - C अपॉन a² b² दोनों 1 1 है, तो ये बन गया 2। अब ए बाई ई, ए है मेरा 2√2 और ई है 1/2। ठीक है, और ये बन गया 4 - C/√2। यहां से बनेगा ये 4√2 मल्टीप्लाई बाय √2 इक्वल टू 4 - C। तो यहाँ पर 4 - C का वैल्यू निकलेगा 8। 4 - C का वैल्यू निकला 8। तो यहाँ से 4 - C निकलेगा +-8, है ना। या इसको ऐसा लिख लो +8 और -8। तो यहाँ से C का वैल्यू निकलेगा 4 - 8 -4 एंड 4 + 8 12। तो C के दो वैल्यू निकल गए, दो निकलने भी चाहिए। C1 और C2 अपन ने पहले ही दो लिए हैं, C1 और C2। तो C1 बन जाएगा -4 या 12 में से कोई भी एक, और C2 भी इनमें से कोई एक बनेगा, है ना। तो दो वैल्यू निकल गए, -4 12, ये -4 तो ये 12 होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन निकल गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकल चुका है मेरे पास। कितना? x प्लस
y इक्वल टू -4 मीन्स, और एक बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12, है ना। तो कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस वाई प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई प्लस -12 से, x प्लस वाई -12 दोनों को मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू 0। ये मेरा क्या बन जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन बन जाएगा। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर यहाँ पे मैच हो जाना चाहिए। अब x प्लस वाई दोनों में है, तो ये बन गया यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। x प्लस वाई दोनों में, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई -12 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो -8 एक्स प्लस वाई, ठीक है। और 4 12 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 48 इक्वल टू 0। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8 एक्स प्लस वाई -48 इक्वल टू 0, ऐसा बन गया। अब देखो ये ऑप्शन मैच करा लेते हैं। ऑप्शन कहाँ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy -8 एक्स प्लस वाई -48, तो -48 अपना यहाँ पर ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy -8 एक्स प्लस वाई -48 तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना था, फोकस और माइनर एक्सिस के बीच डिस्टेंस होता है ए ई, और माइनर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच डिस्टेंस होता है a बाय ई। ये दो कॉन्सेप्ट अपन ने यहाँ पे यूज किया है।